रहीम अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों और ईरानियों की गैब से मदद करे, इसराइल को नेस्तो नाबूद करे, आमीन। आज की एनर्जीज़ में हम यूएस थर्ड पार्टी ये रीडिंग कर रहे हैं। यूएस थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आया है वो थर्ड पार्टी है। जो आप लोगों के बीच में आया है वो थर्ड पार्टी है। क्योंकि आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपने इस हिसाब से रीडिंग देखनी है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में आपके पर्सन क्या इंसाफ कर पा रहे हैं या नहीं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। रीडिंग ब्रेसलेट्स, रिंग्स और स्टोन्स की मालूमात के लिए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। अगर आपको अपनी हीलिंग करानी है तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। ओके जी, यूएस थर्ड पार्टी। पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ देखेंगे। कॉशन, ही इज़ वेरी कॉशियस। आपके पर्सन की एनर्जीज़ में एहतियात नज़र आ रही है। ओके, गेटिंग प्लेड एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट। ही सम टाइम लाई विद यू, कंट्रोल भी करते हैं, ये प्ले करने की कोशिश भी करते हैं और मे बी आपको लव स्टोरीज़ की तरह फैंटिसाइज भी करते हैं, आपको फैंटेसी वर्ल्ड में रखते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं। और यही चीज़ थर्ड पार्टी की तरफ हो सकती है इनकी। हो सकता है इन्होंने आपको कोई ऐसी स्टोरी भी सुना रखी है जो आपको फेरी टेल दिखती है, आपको लगता है ये रियल में हो ही नहीं सकता, ये जिस तरह की कहानियाँ बताते हैं। सो वाचिंग शिट गो डाउन। हो सकता है इनमें ये भी एबिलिटी है कि ये पर्सन औरतों वाली हरकतें करते हैं, इन्हें पसंद है गॉसिप्स करना, बातें करना, और फिर ये रिकॉर्ड भी रखते हैं। अगर आपने इन्हें कोई ऐसी बात कर दी है जो इन्हीं की फ़ेवर में थी, लेकिन ये फिर मैनिपुलेशंस करते हैं और आपकी उस बात को आपकी वीकनेस बना देते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं ये सोचने पर कि गलती आप ही की होगी। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान खुद जो बात करता है ये उससे मुकर जाता है और आपको ही गिल्टी कर देता है या आपको डाउट में डाल देता है कि हाँ, हो सकता है मेरी ही यादाश्त कमज़ोर है, इसने ऐसा ना कहा हो, या फिर हो सकता है वाकई मैं भूल रही हूँ या भूल रहा हूँ। जेलसी भी नज़र आती है। रिकॉर्डिंग मे बी यहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा एब्यूज़िव या टॉक्सिक हो रहा है इस रिश्ते में। कोई ट्रुथ रिवील होने वाला है इस इंसान के बारे में एंड यू आर टायर्ड ऑफ दिस ड्रामा। सो आपके पर्सन से कोई जेलस है और वो इंसान आपके पर्सन्स के बारे में रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर रहा है, कोई प्रूफ इकट्ठे कर रहा है आपके पर्सन्स को नीचा दिखाने के लिए या उनसे अपना बदला लेने के लिए। लेट्स सी, देखते हैं थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन्स की क्या फीलिंग्स हैं, फिर आपके बारे में देखेंगे। ओके, 9 ऑफ एथम्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन अपसेट है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज्ड है। हार्वेस्ट, जजमेंट की एनर्जी आ रही है, इनके साथ जजमेंट हो रही है। थर्ड पार्टी को लेके आपके पर्सन्स की क्या एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी हो सकता है अपसेट है। नाइट ऑफ जेलसिस। थर्ड पार्टी इनकी वजह से परेशान नज़र आती है, लेकिन इनकी इंटेंशंस थर्ड पार्टी के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। ट्री ऑफ पेंटिकल्स। मे बी थर्ड पार्टी वर्क प्लेस पर इनकी कुलीग है, इनकी पार्टनर है, ये मिलकर काम करते हैं, एक साथ ट्रैवल करते हैं। 8 ऑफ एथम्स, यस। हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्टेड है, बट थर्ड पार्टी इज़ समवेयर स्केप्टिकल अबाउट हिम। थर्ड पार्टी इस इंसान पे भरोसा नहीं करती। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है थर्ड पार्टी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। मे बी थर्ड पार्टी इनकी वाइफ है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस। दे बोथ आर मैरिड टू ईच अदर। दे आर
डिवाइनली कनेक्टेड, डिवाइन मैस्कुलिन है और डिवाइन फेमिनिन है, दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं। बीच में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पार्टी की या तो अभी इनके साथ शादी हुई है या फिर ये ऑलरेडी पहले से मैरिड थे। बट अगर मैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ को सिर्फ रीड करूँ इस रीडिंग में, तो हाउ मच शी इज़ पावरफुल, एक तो ये तय है कि ये लोग बिज़नेस पार्टनर हैं या एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, काम करते हैं, और इनकी वाइफ का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। ये पर्सन इनके एडवेंचरस नेचर को पसंद करता है। शी हैज़ द फायरी एनर्जी, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी फायरी एनर्जी रखता है। दोनों एडवेंचरस हैं, दोनों बोल्ड हैं, दोनों आज़ाद रहना पसंद करते हैं, दोनों जियो और जीने दो की पॉलिसी पे चलते हैं। मगर एज ए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स थर्ड पार्टी वेरी चूज़ी और सेलेक्टिव रही है, एंड शी नोज़ हर एनर्जी, हर पावर, हर वर्थ। सेंटर ऑफ अटेंशन हमेशा रही हैं, ये एनर्जेटिक हैं, करिज्मेटिक पर्सनालिटी है, इनका ऑरा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लोग इनकी तरफ एडमायर होते हैं। एंड पहले इनका लव अफेयर रहा है, उसके बाद इन्होंने शादी की है। और ये भी हो सकता है कि इसी लेडी ने इस इंसान को कामयाब बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। साइड बाय साइड चलती रही हैं ये, और अभी अगर ये इस इंसान से ख़ाइफ, नाराज़ या परेशान नज़र आती हैं, तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि इनको ऐसा लगता है कि इनकी शादी या इनके लव का जो स्पार्क था वो कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। हो सकता है कि ये सारा कुछ इनके अपने माइंड में है, क्योंकि आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। अब एज ए किंग ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन भी फैमिली ओरिएंटेड, कमिटेड, लॉयल नज़र आते हैं इनकी तरफ। एंड ये भी नज़र आता है कि बहुत से लोग मैच्योर एज में पहुंच चुके हैं, इनकी शादी को बहुत अरसा गुजर चुका है। बट दिस पर्सन इज़ वेरी डिमांडिंग, तो आप इनकी ज़िंदगी में आए। ये जैसे थर्ड पार्टी को स्पेशल फ़ील कराते हैं, आपको भी वैसे ही स्पेशल फ़ील कराते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो थर्ड पार्टी और इनके बीच में मामलात इतने संगीन नज़र नहीं आते। एंड दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टू थर्ड पार्टी, दे एडमायर हर, दे लाइक हर, दे वाना बी विद हर फॉर द लाइफ टाइम। तो अब आपके लिए देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी या ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। इस इंसान की क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेके। ओके, द विच, मैनिफेस्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग हिम, यू आर लाइक द विच, यानी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टूल्स यूज़ कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और हो सकता है आप खुद भी इस इंसान के साथ वर्क प्लेस पर ही मिले हैं, और ये ट्रायो ऐसा लगता है कि आप तीनों ही एक ही जगह पे हैं। आपका भी इनके साथ वर्क प्लेस ही रिलेशन लगता है। 7 ऑफ चैलिसेस, बट यू नो ये पर्सन आपको ऑप्शन में रखता है, इसने आपको वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं दी है। आपको हमेशा बोलता ये है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें कमिट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन आपको फ़ील होता है कि ये पर्सन जिस तरह से थर्ड पार्टी की तरफ इंक्लाइंड है या उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है या उसके साथ टाइम गुजारता है और आपको पागल बनाता है या बेवकूफ़ बना रहा है, तो आपको ये लगता है कि नहीं ये मेरे साथ लॉयल नहीं है। आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, आपको फ़ील होता है कि ये झूठ बोल रहा है। इसने आपको एज एन ऑप्शन रखा हुआ है। 3 ऑफ एथम्स, यस, और आप इस वजह से बहुत दुखी हैं, आपका दिल टूटा हुआ है, आप हर्ट हैं। जैसा कि थर्ड पार्टी की एनर्जी में आ रहा था कि ये इंसान उनके साथ मैरिड है या उन्होंने शादी अभी की है उनके साथ, और वर्क प्लेस पर ही एक दूसरे से मिले हैं ये, और उनका अफेयर भी रहा है बहुत अरसा। और कुछ लोग हो सकता है कि वर्क प्लेस पर ही ये सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि आप खुद भी वहाँ मौजूद थे। स्टक है सिचुएशन, आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी नहीं हो रही, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो रिवर्स हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस दिस पर्सन इज़ वेरी वेल्दी, एंड हो सकता है कि ये वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एनिमल लवर हैं, एडवेंचर लवर हैं, वो तो आपको मैंने पहले ही बताया है। ही इज़ फ्रॉम वेल्दी फैमिली, उनके फादर बहुत वेल्दी हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हो सकते हैं, ऑनर हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं ये पर्सन, और हो सकता है आपके जो पर्सन है
वो एज ए सन उस बिज़नेस को देख रहे हैं, या फिर आपके पर्सन ही स्ट्रॉन्ग वेल्दी पर्सन है, आज़ाद रहना पसंद करते हैं। दैट इज़ वाई जो इंसान इनके साथ अटैच होता है ये उससे दूर हो जाते हैं। इनका सब कुछ इनकी फैमिली के लिए है, इनके करियर के लिए है, दोस्तों के लिए है, अपनों के लिए है। अगर आप इनके अपनों में शामिल होते हैं तो आपकी तरफ क्या आ रहा है, आपके साथ भी ये कमिटमेंट करना चाहते हैं, और मे भी इन्होंने आपसे वादा कर रखा है कि ये आपको कमिट करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे, या आपको भी इज़्ज़त देंगे, आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट नहीं करेंगे। लेकिन आपको इनकी बातों पे इसलिए ट्रस्ट नहीं है क्योंकि फ़ाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, और आपको ये लगता है कि इतना पैसा होने के बावजूद ये इंसान अगर पैसा उड़ा सकता है तो आपको हेल्प आउट क्यों नहीं कर सकता। आपको इसने तनहा छोड़ दिया, तड़पने के लिए, रोने के लिए, बिलखने के लिए। फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं हैं, लव में भी आप अधूरे रह गए हैं, आपको धोखा मिल गया है। तो ये इंसान आपको कमिट करे या ना करे, आपको ये लगता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा, आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं। यू आर इन नेगेटिव एनर्जी, वेरी डार्क एनर्जीज़ यू हैव। आपको तो ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अभी छोड़ दे उसको और मुझे अपना ले। लेकिन इस इंसान की कमिटमेंट आपकी तरफ आने में बहुत टाइम है। ये आपको कहते तो हैं कि ये आपको अपनाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि ये आपको अपनाएंगे। विद द डेविल कार्ड, जब इन्हें आप फ्री में मिले हुए हैं तो ये आपके साथ क्यों निकाह करेंगे, क्यों आपको अपनाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे डेविल की एनर्जी इस इंसान की एनर्जी में ये बता रही है कि ही इज़ एडिक्टेड टू यू, और चंद एक रुपए आप पर लगा देते हैं, आपको पॉजिटिव बातें बोल देते हैं, आपको फ़ौरन से स्पेशल फ़ील करा देते हैं जब आपके पास होते हैं, आपसे मिलते हैं। लेकिन जब इनका मतलब पूरा होता है तो ये आपको पूछते तक नहीं। इसी वजह से आप डिसहार्ट हैं, आपके साथ कनेक्शन लॉस्ट हो चुका हुआ है, एंड यू आर वेटिंग फॉर दैम। आपकी तरफ हैवी एनर्जीज आ रही हैं। कैंसर, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, एरीज, लियो, सैज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। चलें देखते हैं क्या थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जा रही है, क्या थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जा रही है। अबंडेंस और दौलत को अट्रैक्ट करने के लिए येलो सिट्रीन, पायराइट और टाइगर आई को इफेक्टिव क्रिस्टल्स माना जाता है। पायराइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे आप मनी मैग्नेट कहते हैं और स्टोन ऑफ लक कहते हैं, क्योंकि पायराइट आपकी तरफ फाइनेंशियल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, आपकी मेंटल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है, फाइनेंशियल सेटबैक से प्रोटेक्टेड रखता है और कॉन्फिडेंस बिल्टअप करता है। इसी तरह येलो सिट्रीन अच्छी इन्वेस्टमेंट को और गुड लक को अट्रैक्ट करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, नेगेटिविटी और एंजाइटी को रिमूव करता है। टाइगर आई आपको बूस्ट करता है, कॉन्फिडेंस देता है और बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है। दौलत को तो अट्रैक्ट करता ही है। कीप इट इन माइंड, क्रिस्टल्स आर नथिंग। ये सिर्फ लाइक अ मेडिसन, लाइक अ थेरेपी आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल्स जिस कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कॉम्बिनेशन ऐसी एनर्जी या वेव्स एमिट करता है जिसकी वजह से आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और गुड लक। आपके रिश्ते से जा रही है। शेयर द लव, नो, नहीं जा रही। टॉवर, चेंजेस आ रहे हैं। 3-6, रीबिल्डिंग की एनर्जी है। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्या थर्ड पार्टी जा रही है इस रिश्ते से? कौन सा धोखा है जो सामने आएगा, कौन सा धोखा है जो सामने आएगा? मूविंग ऑन। थर्ड पार्टी के सामने हो सकता है कि आपके पर्सन की कोई बात सामने आ जाए, या आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो डिस्क्लोज़ हो जाए। और शुरू में जो एनर्जी आई थी कि कोई इंसान इस इंसान के बारे में प्रूफ इकट्ठे कर रहा है, वो थर्ड पार्टी के सामने आ सकता है। तो क्या थर्ड पार्टी चली जाएगी? लीड,
कॉन्फ्रंट, ओके। एक्शन में नज़र आ रहा है आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के लिए ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करें उनको रोकने की, उन्हें समझाने की और उन्हें बताने की दिस इज़ ऑल रबिश, इट्स अ लाई। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनका रिश्ता नियर फ्यूचर, इन इमीडिएट फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता है। कोई एंडिंग दिखाई दे रही है, सडन टावर दिखाई दे रहा है और शादी इनकी एंडिंग पॉइंट पे पहुँचते पहुँचते रिवाइव हो रही है। इनकी शादी सेफ़ है और मे बी इनका रिश्ता पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या ये पर्सन आपको अपनाएगा? क्या ये पर्सन आपको अपनाएगा? हाई प्रीस्टेस, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप वाइज एनफ हैं मामलात को समझने के लिए। और जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आपकी तरफ आ रही थी कि हालात रुके हुए हैं, स्टक के सिचुएशन, आप टॉक्सिक एनर्जी में हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं और आप अपनी विश के पूरे होने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ आपकी कंप्लीट हो रही है। यहाँ बिलीव एंड सक्सीड की एनर्जी है। दिस पर्सन इज़ रिटर्निंग टू यू, कम्युनिकेशन आ रही है। क्या ये चूज़ करेंगे? आपको चूज़ करेंगे? 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका दिल तोड़ने की माफ़ी मांगेंगे, मूव ऑन, ओके। हो सकता है इन्हें यह एहसास होगा कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, इसीलिए इनकी अपनी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है। तो दोनों तरफ हेल्पलेस और होपलेस की एनर्जी है। दैट इज़ वाई हीलिंग स्टार्ट हो सकती है। एंड वो जो शेयर दी लव की एनर्जी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आई थी वो यहाँ स्टार्ट हो रही है। दिखाई दे रहा है कि आप ही का सीक्रेट रिवील हो सकता है थर्ड पार्टी पे। दैट इज़ वाई ये सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं एंड ही विल रिटर्न टू यू। लेकिन ये आपको फिर बताएंगे कि ये सारी सिचुएशन हुई है एंड अब बताओ मैं क्या करूँ। तो हो सकता है आप पे इल्ज़ाम भी लगाएं कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो आप इसको कैसे टैकल करेंगे ये आपने देखना है। 9-6 की एनर्जी है। जो लोग 9-6 की एनर्जी में हैं ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि जो लोग 9-6 की एनर्जी में हैं, फीमेल एनर्जीज़ ख़ास तौर पे, वो बैलेंस हो चुकी हैं, वो ऐसे रिश्ते को कबूल नहीं करेंगी। लेकिन जो लोग 69 की एनर्जी में हैं, यिन एनर्जी में हैं, रिसेप्टिव एनर्जी में हैं और उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, टॉक्सिसिटी में रहते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है कि ये पर्सन रिटर्न तो होंगे लेकिन ये आपको कमिट नहीं करेंगे। तो 336699 88 आपके लिए बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ रहे हैं एंजल नंबर्स के। तो आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो लेसन है आपके लिए इस रिश्ते में, उस लेसन को सीखें वरना ये साइकिल चलता रहेगा। 666 की एनर्जी है और 888 की एनर्जी अबंडेंस की एनर्जी है। 333 की एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी है और थर्ड पार्टी सिचुएशंस की एनर्जी भी है। लेसन्स लर्न करने की एनर्जी है और उन लेसन्स से सबक सीखने के बाद ग्रोथ की तरफ बढ़ने की एनर्जी है। ओके, आपको क्या करना चाहिए? रिपेयर करें। रिपेयर क्या करना है आपने? खुद के साथ अपने रिश्ते को रिपेयर करें। स्ट्रेंथ ऑफ वल्नरेबिलिटी, आप अगर वल्नरेबल हैं तो आपको यही बताया जा रहा है कि आपने रूट चक्रा पे अपने बहुत काम करना है। अपने रूट चक्रा को स्टेबल करें, एक्टिव करें। एंड रूट चक्रा में आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, एंगर, पोजेसिवनेस स्टक होता है। सो आपको अल्लाह ने जिन क्वालिटीज़ के साथ पैदा किया है, आपने अपनी उन क्वालिटीज़ को पस से पुश्त डाल दिया और अपने आप को ऑर्डिनरी बना दिया है। मेल्टिंग मास्क, किसी का मास्क यहाँ पर उतरेगा और आपको सच्चाई दिखेगी तो आपको पता चलेगा आप किन लोगों के पीछे अपने आप को ज़ाया कर रहे थे। की टू इंटीमेसी, ये इंटीमेसी आपकी अपने साथ होनी चाहिए। इंटीमेट लव इज़ अ कोर नीड टू बी मेट इन रिलेशन टू आवरसेल्व्स एंड दोज क्लोजेस्ट टू अस। जैसा कि मैंने आपको बोला है, अपने आप के साथ मोहब्बत करेंगे तो दुनिया के साथ कर पाएंगे। द जर्नी टू इंटीमेसी ऑफन इंक्लूड्स लर्निंग व्हाट लव इज़ नॉट। यानी मोहब्बत में सिर्फ ये नहीं होता कि आपको चाहत दी जाए, आपकी तारीफ़ की जाए, आपका ख्याल रखा जाए। ये तो वो बात की बातें हैं, जब आप बैलेंस में आ जाते हैं तो हर चीज़ आपके लिए अलाइंड हो जाती है। इससे पहले बहुत कुछ होता है जो आपने सीखना होता है। अगर आपको लव नहीं मिल रहा ना, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कोई ऐसा वॉइड है जिसे आपने फिल करना है, तो वो सीखें आप। नंबर 21, नंबर 4, नंबर 20, 16, 38 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी के लिए पहले देखते हैं, फिर आपके लिए देखेंगे। इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव, जो कि मैंने आपको बताया है कि इनके रिश्ते में ऐसा वक्त आ सकता है और ये उसको अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे और इनका रिश्ता रिवाइव हो जाएगा। यस,
ये सारे कार्ड उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। इनका रिश्ता रिवाइव हो जाएगा थर्ड पार्टी के साथ। 444 स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, 888 अबंडेंस। आपके लिए एनर्जीज़ क्या हैं? यू मैटर, अच्छा आप भी मैटर करते हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू, ये आपके लिए वेट भी करते हैं, बट आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले ये सोच रहे हैं, फ़ैसला करने से पहले सोच रहे हैं। आई वॉन्ट टू गेट यू ड्रंक, अच्छा हर गलत चीज़ इसने आपके साथ करनी है, ठीक है। देयर इज़ समवन एल्स, येस इट्स अ कन्फर्मेशन एंड आई नीड टाइम फॉर मी, यू आर सो ब्यूटिफुल। हो सकता है इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, तो ये आपके साथ किसी ऐसी सिचुएशन में ज़रूर आना चाहते हैं जहाँ पर आप मे बी इनसेन होकर इनसे सच बोलें कि आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हैं। ये ट्रूथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। इनकी सोल आपको ये कहना चाहती है, प्लीज़ गिव मी टाइम, आई नेवर फेल्ट दिस वे बिफोर। हैप्पीनेस इज़ देयर प्रायोरिटी, और हैप्पीनेस के लिए ये आपको कमिटमेंट देंगे, इन कार्ड्स में भी नज़र नहीं आ रहा। आपको एज एन ऑप्शन बन के रहना कबूल है तो आप ज़रूर रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन, बेल आइकन आल्सो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।